लग रहे हैं और स्ट्रेट फायर किए गए हैं, स्ट्रेट फायर खोले गए हैं, गोलियां मारी गई हैं लोगों को। अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और ज़ख्मी पड़े हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 2 जानें गई हैं, 3 जानें गई हैं, तो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्स पर वीडियोस चल रही हैं उसके अंदर जो जनाजे उठ रहे हैं वो 2-3 से कई ज़्यादा हैं। और वहाँ पर शटर डाल हड़ताल है कई दिन से। पूरे का पूरा कश्मीर लगता है, हम बात करें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है, उस कश्मीर की। और वहाँ पर पूरे पूरे ख़ानदान, घर, औरतों, बच्चों, ख़वातीन, मर्दों समेत सड़कों पर हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम इलाका में मौजूद हाँ। सो फायरिंग इतना स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर पहले जी फायरिंग होनी सी और सीधे जो फायर है ना वहाँ पर जनाब पुलिस वाले करने पे सीधे फायर मारने पाई सीधे पर करते हैं वो नाका पर को उसने कॉल है बंदे को सीधे फायर मार सकते हो स्ट्रेट फायर मारना पे स्ट्रेट फायर मारना पे पहली पैरों में लासा ठीक है इस बगाता ना तेरा याद है बहुत मोस्ट तो सवाल तो ये बनता है कि अभी तक ये मसला हल क्यों नहीं हो सका। इस वक्त जो कश्मीर में सिचुएशन बन चुकी है, संभाला ही नहीं जा रहा आपसे, यानी आपसे संभाला ही नहीं जा रहा। और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया का हाथ है इसके अंदर, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें जो है वो राह की साजिश, वही आप कह देते हैं। बात ये कि वो जो कह रहे हैं कि हमें सस्ता आटा, बिजली, रोटी, पानी, गैस ये सब चाहिए, इसमें कहाँ से कौन सा ऐसा ये है अनोखा कि वो आपसे कह रहे हैं कि हमें आसमान के सितारे उतार के ला के दे दो कि आप कहें कि इसके अंदर किसी दूसरे मुल्क का हाथ है। ये तो हर इंसान का बुनियादी हक है। और अपना हक लिए बगैर कोई बंदा वापस आएगा, कोई बंदा वापस आएगा। रात को भी इधर है, दिन को भी इधर है, अगले दिन भी इधर है। और ये अचानक हमारे एक बार फिर कश्मीर की, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है यानी कि जिसको हम आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, और वहाँ पे जो कुछ हंगामा चल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कई लोगों की अभी तक जाने जा चुकी हैं और उसमें सिविलियंस भी हैं और उसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। उसके साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अब एक कमेटी बना दी है जो जाकर कश्मीर के लोगों से बात करेगी और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सुना जाएगा। अब अगर सिर्फ सुना जाएगा और सुनने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उनकी डिमांड्स को पूरा ना किया गया तो इस बार कश्मीर के लोग जो हैं वो हम तो नाज़रीन वही हो गया है जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा था। जी हाँ, मुजाहिरीन और पुलिस में अब शदीद लड़ाई शुरू हो गई है। जो मुजाहिरीन थे, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग थे, जिनके सरबराह थे, उनका ऐलान सामने आया था कि वो मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। और ऐसे में जब उन्होंने वहाँ मुजफ्फराबाद का रुख किया और जिस पुल के ऊपर वहाँ रुकावटें लगाई गई थी वो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, हटाई। इस मौके पर जो सरकारी अमला है उस पर कब्जा किया गया। तो उसके बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाशमूल उसमें FC और रेंजर्स ने भरपूर कार्रवाई की है। और ऐसे में वहाँ बताया गया है कि दोनों तरफ से शदीद फायरिंग की इतलात मसूल हुई हैं। इस मौके पर कई लोग के वहाँ जाँ बाग होने और
कई के जख्मी होने की इतलात मसूल हो रही है। इस मौके पर कई एम्बुलेंस जो है वहाँ इलाके में देखी गई हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है और इस मौके पर वहाँ जो लोग हैं वो तकरीबन मैसूर होकर रह गए हैं। पहले ही 3 रोज़ से वहाँ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल है, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मअतल होकर रह गया है। वहाँ पर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी जीर्ण हो रही है और ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है और जो हुकूमत है उनको मिलकर बैठना चाहिए और मामला का हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि मामला मज़ीद कशीदा हो, जो अब दिख भी रहा है। क्योंकि इस वाक़े के बाद जो तमाम लोग हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, वो अब अस्पताल के बाहर जमा हो रहे हैं, वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब हम भरपूर अपना इस पर रिएक्शन दिखाएंगे। तमाम तरह सामने आ रहे हैं मनाजिर जहाँ सूरत हर गुजरते घंटे लम्हे के साथ आज़ाद कश्मीर में कशीदा दिखी जा रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देख लेना। आते हैं ETV 247 उर्दू पर, तो लाजमी से आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह ज़रूर कर दिया करें। हमें घरों में वापस जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ही हैं पाकिस्तान के, सॉरी बी से वो भी हटा देना तुम लोग, तो मैं ये कह रही थी प्राइम मिनिस्टर ही हैं पाकिस्तान के। तो वो होते हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जिन लोगों को ये ऑब्जेक्शन है कि पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो जी कोई कामकाज नहीं करते या उनकी कोई सुनी नहीं जाती, तो वो बात ठीक है, किसी हद तक ठीक है कि हमारे यहाँ जो सारे काम किए जाते हैं वो भाई लोग के जरिए किए जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो रखना ही पड़ता है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन खैर, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं आपको ये बता रही थी, जो जो चीजें हम जम्मू कश्मीर में बताया करते थे ना एक जमाने में, इंडियन साइड कश्मीर का, वो सारी चीजें हमारे यहाँ हो रही हैं। वो जो कहते हैं ना किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, पलट कर आता है, तो वो जो कुछ हम उन्हें बोलते थे कि जी उनके तो वहां पे तो जी इंटरनेट नहीं चलता, वहां तो मोबाइल सर्विस नहीं चलती, वहां पे तो ऐसे, वहां तो लोगों को दबाया जा रहा है, वहां तो लोग नाराज हैं, वहां तो प्रोटेस्ट, जो हम चूरन यहाँ बेचते थे ना, वो तमाम का तमाम अब हमारे यहाँ हो रहा है। तो ये भारत करवा रहा है, भारत कह रहा है कि डेवलपमेंट ना करो और वहां पे कोई ना तो एजुकेशन सिस्टम को सही करो, ना हेल्थ सेक्टर को सही करो, ये भारत ने कहा है। और हम कब से भारत के इतने बातों में आने लगे या बातें सुनने लगे कि उनको सुन के हमने बिल्कुल कश्मीर को उसके हाल पे छोड़ दिया। ना हमने वहां पर कोई हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया है, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, ना रोड्स बनाई है, ना मॉल बनाई है, ना कुछ और किया। यहाँ तक के जो जिन लोगों से मैं मिली थी, एक आदमी जिसने बात की, उन्होंने ये भी कहा, वो बॉर्डर की साइड पर थे तक मैं गई थी, जहां से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है थोड़ा आगे तक, वहां तक थोड़ा सा आगे में गई थी। तो वो लोग ये कह रहे थे कि पहले जब फायरिंग जब होती है तो यहाँ पे जो लोग जख्मी होते हैं उनको ले जाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस तक नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं बनी हुई, तो कैसे उस पर एम्बुलेंस आएगी या कुछ होगा। तो वो वहां से किसी तरीके से उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये भी उन्होंने बताया। तो ये सब कुछ क्या भारत कर रहा है? भारत ने कहा कि आप ये सारे काम ना करें, मतलब आप लोग कुछ भी हर जगह भारत को घसीट लेंगे। अगर आप वहां पे पैसा लगाएं, डेवलपमेंट करें, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जाहिर है उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन नहीं, आपने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची चमकाना होता है, बाकी किसी जगह पैसा नहीं। अभी आज ही मैं देख रही थी, हमारे इवन टीवी चैनल पर आ रहा था कि गवादर में लोग कह रहे हैं उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है और जो टैंकर है वो 20 से 25 हजार के पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, हम इतने टैंकर नहीं ले सकते। तो उनके पास उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं। और ये जो टैंकर माफिया है, ये भी तो पिंडी वालों की ही है। कराची में भी पिंडी वाले ही हैं जो ये टैंकर चलाते हैं, और यही लोग हैं जो गवादर में भी पिंडी की कंपनी। हाँ, उनकी कई कंपनी है सर, वो बहुत सारी कंपनी है, वो मतलब पैम्पर से लेकर और सीरियल तक सब बनाते हैं और टैंकर भी चलाते हैं। और कराची में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है और गवादर में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है। तो इसीलिए लोगों का जब ये हाल होगा तो सर क्या करेंगे लोग? बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी ना करें? मैं तो बिल्कुल कश्मीर के लोगों के साथ हूँ और मेरा ख्याल है कि इस बार उनको अपनी डिमांड्स पूरी होने तक बिल्कुल इस स्ट्राइक को ना तो खत्म करना चाहिए और ना ही गवर्नमेंट की बातों में आकर घरों में वापस जाना चाहिए। यहाँ पर ये जरूर है कि कुछ लोगों की जाने जा रही है, उसकी एहतियात करें, लेकिन जब तक अपनी डिमांड्स का पूरी तरीके से गवर्नमेंट ना करे, बिल्कुल इन चीजों को हल्के में ना लें, इसलिए कि ये लोग यही करते रहेंगे। मैडम पॉइंट ये बिल्कुल डिमांड्स होनी चाहिए। मैं तो इसमें आपके साथ हूँ, मैं कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हूँ, लेकिन बैठना तो टेबल पे पड़ेगा ना। ये तो सर ये लातों के भूत है ना, ये बातों से नहीं मानते। इनको कब से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से। तो मैं देख बल्कि 3-4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल इस चीज का पूछना है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप है वो 50,000 बंदा लेके बाहर आ जाता है और कहता है मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हुकूमत को मजबूर कर रहा हूं, मेरी ये बातें मानो। ये ऐसे या टीएलपी है ना, जैसे वो कहता था मेरा, जिसके आप खिलाफ होती थी,
लेकिन अगर टीएलपी आए तो आप उसके खिलाफ हैं, ये आए तो आप इसके हक में बात कर रही नहीं हैं। तो टीएलपी सुन ले, एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो टेबल पे पड़ेगा ना, बात तो टेबल पे ही होगी। तो प्रोटेस्ट इतना को करें कि एटलीस्ट बंदे तो ना मरे, हालात तो ना खराब हो। अब ये जो कुछ हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े, मैडम ये तो सारी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की इंटरनेशनली। अभी सर हमारी वैसे कोई इज्जत नहीं है सर, हमारी 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 चाराने की इज्जत नहीं है दुनिया में, आपको वैसे ही फील होता है। मैं ये बता रही हूँ कि इन लोगों से उन्होंने बहुत बार बात करने की कोशिश की इंडिया है। ने देखे क्या किया है, लद्दाख में इंडिया ने क्या किया है, ताकत का इस्तेमाल किया है, सख्त ताकत का इस्तेमाल इंडिया ने लद्दाख के अंदर किया है। बंदों को पकड़ के जेलों में डाला, डंडे मारे हैं उन्होंने, और उन्होंने सबको फिट कर दिया। सर छोड़ दें इंडिया को, आप इधर इधर आ जाए, वापस कश्मीर में आ जाए, शाबाश कश्मीर सर, आ जाए सर, नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ सर मुझे पता है लद्दाख का, मगर हम यहाँ लद्दाख डिस्कस नहीं कर रहे सर, वो फिर कभी। सुने, मैं सिर्फ एक आखिरी पॉइंट, फिर आप जो मर्जी जवाब दें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस तरह इंडिया ने लद्दाख के अंदर प्रोटेस्टर्स को डंडे मार के जेलों में डाला है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को भी वही मॉडल लेना चाहिए या टेबल पे बैठना चाहिए? देखिए सर, ये पिछले कई साल से 4-5 साल से तो मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि कश्मीर के लोग जो है वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आराम से बताते हैं, इनकी समझ में नहीं आता। जब तक इनके कान के नीचे दो नहीं लगते गवर्नमेंट के, तब तक इनको समझ में नहीं आता। अब ये क्या परेशान हो गए कि जी इंडियन मीडिया उठा रहा है, जी इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है कि ये क्या करें, तो ये परेशान है। हर बार ये झूठ बोलकर इन लोगों को वापस भेज देते हैं। हर बार टेबल पर आते हैं और टेबल पे बात करते हैं, और झूठ बोलने का, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है झूठ बोलने की, हम बेला वजह भी झूठ बोलते हैं, तो उसमें उनको झूठ बोल के उनको घरों में वापस भेज दिया जाता है, उनकी स्ट्राइक खत्म करवा दी जाती है, उसके बाद कोई काम नहीं होता। इस बार मैंने तो वीडियो बनाई है, मैंने कश्मीर के लोगों से कहा है जब तक आपकी डिमांड्स पूरी ना हो जाए छोड़िएगा नहीं इन लोगों को, इसलिए कि ये लोग हर बार उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, हर बार उनको वापस भेज देते हैं। कोई वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा, कोई उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की जा रही, और ये जो 12 सीट्स चारों सूबों में रखी गई है वो खत्म होनी चाहिए। वो लोग बिल्कुल ठीक डिमांड कर रहे हैं। ये क्या बात हुई कि वहां पे से जो 12 सीट्स आपने रखी है उनको फिर आप इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को दबाने के लिए, कश्मीर के लोगों को, और फिर कहते हैं कि जी कश्मीर में तो हम, हमारा क्या शहरक है हमारी कश्मीर। तो सर ऐसे शहरक नहीं होती, और इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है, और मेरा ख्याल है अब ये बातों से नहीं मानेंगे, डायलॉग नहीं हो सकते। अगर डायलॉग हुए तो फिर हर चीज जब तक पूरी तरह से उनकी मान नहीं ली जाएगी वही होगा, वरना सर क्या डायलॉग करने में, क्या डायलॉग करेंगे निकल जाएंगे, फिर आगे कुछ नहीं करेंगे। इनको टाइम नहीं है ना सर, अमेरिका में जाके सामान बेचना है, कभी गल्फ में जाके कुछ बेचना है, किसी को ऑयल दे रहे हैं तो किसी को रियल अर्थ मिनरल पकड़ा रहे हैं, क्या क्या सर बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम तो सर भूल ही गए। बस देखा ना ट्रम्प के आगे कैसे वो जैसे कहते हैं ना जुम्मा बाजार के दुकानदारों की तरह। इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट होता है तो हमारे लोग कहते हैं कारोबार क्यों करते हो, कारोबार ना हो तो कहते हैं कारोबार नहीं है। अगर अब कोई मिनरल रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात हो रही है दुनिया में तो कह रहे हैं अच्छा अब तुम अपना सामान बेच दो। अरे तो जिनका काम है वो करे ना। कौन सी कंट्री सर, कौन से मुल्क का, कौन सी कंट्री का आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जाके इस तरह की सौदेबाजी करता है, मुझे बताइए। कोई एक कंट्री बता दीजिए कि जी उनके आर्मी चीफ भी वहां पर जो है ना चने बेच रहे थे, या उनके आर्मी चीफ वहां पे कोई मिनरल्स बेच रहे थे, या कुछ कर रहे थे, पकौड़े बेच रहे थे। सर कोई नहीं करता, ये सारे का सारा क्रेडिट सिर्फ हमारे लोगों के पास है। और फिर उसके बाद कहते हैं हमें कुछ कहो नहीं, हमें कहोगे तो जी तुम तो मुल्क के खिलाफ बोल रहे हो। एक बात बताएं मुझे, जस्ट टेल मी वन थिंग। आपको पता है कि ये जो कंपनीज अमेरिका से रेयर अर्थ मेटल्स में इन्वेस्टमेंट करने आ रही थी वो ऑलरेडी डील करके जा चुकी हैं। दैट इज वन थिंग, दे हैव ऑलरेडी विजिटेड। कैसे सर, किसी से बात नहीं हुई, पार्लियामेंट में बात नहीं हुई, कहीं बात नहीं हुई, और उन्होंने बेच भी दिया, मतलब पाकिस्तान बिक गया, किसी को खबर भी ना हुई। आप जुमला चेक करें, पाकिस्तान बिक गया। आए आए मैडम, आप भी जो है ना पूरा रिपब्लिक टीवी से कम नहीं है, आप भी अर्नब गोस्वामी की फीमेल वर्जन बनने जा रही हैं। अब मैं ये देखें, पाकिस्तान बिक गया, बेच सर आपके लिए बनना पड़ता है, क्या करें सर, आप इतनी लंबी फेंकते हैं ना, फिर आपको कंट्रोल करने के लिए फिर मुझे अर्नब गोस्वामी बनना पड़ेगा। देखिए मैं तो सच बात कर रहा हूँ। अमेरिकन कंपनीज आई थी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की, एमओयू साइन हुए, कंपनीज अमेरिकन और पाकिस्तानी कंपनीज के बीच में डील हो गई, $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो करें। जो चीजें सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जो मुझे समझ है, फील्ड मार्शल दिखा रहे थे, वो बेसिकली उनको बता रहे थे कि ये रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं। हाँ तो मैं ये वो क्यों बता रहे थे, इनका काम है ये चीजें बेचना, ये मतलब ये सेल्समैन कब से बन गए। मैं बात तो सुने, एवरीवन इज अ सेल्समैन ऑफ अ कंट्री। आप भी सेल्समैन हैं, आप इस वक्त कश्मीर की सेल्समैन बनी हुई हैं कि वहां पे कश्मीर एक्शन कमेटी की कार कर रही है, मैं पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी कर रहा हूं। एवरीवन इज अ सेल्समैन। मैं एक बात बताऊं, अब पाकिस्तान का जब प्राइम मिनिस्टर जाके दुनिया को कहेगा कि हमारे पास ये रेयर अर्थ मेटल है, तो आप कहेंगे ये तुम सेल्समैन ही कर रहे हो। ओ भाई, ये नहीं लोगों ने कहना होता है ना। ट्रंप को जाके, मेरी बात सुने, कोई जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बंदा तो नहीं ट्रंप को बातें। दोस्तों आपने अक्सर पे लोग जो है सोशल मीडिया से और इंटरनेट से फौरी खबर निकाल लेते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपके इंतजार में बैठे रहेंगे कि जब आपका मन करे तब आप उठकर बता दें कि जी ऐसा हो गया और वैसा हो गया। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया की नजरें हैं, और अगर कश्मीर की बात आ जाए तो फिर तो भारत की नजरें डेफिनेटली हैं। और वैसे तो कश्मीर के लोगों को आपने कभी उनका राइट दिया नहीं, हमेशा से उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे ही ट्रीट किया गया है। उनके कोई किस्म के राइट्स उनको नहीं दिए जाते, और हर चीज में उनको सबसे पीछे रखा जाता है। और उसके बाद दावा हम करते रहते हैं कि जी हम तो जम्मू कश्मीर भी ले लेंगे। जम्मू कश्मीर वाले भी कान पकड़ते होंगे, वो कहते होंगे भैया हमें तो माफी रखो। लेकिन बात सारी ये कि हम जिस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं वो पॉलिसीज हमारे ही खिलाफ चल रही है।
लेकिन जो लोग यहाँ पर पावरफुल हैं, जाहिर है हमारी फौज, हमारी एजेंसीज, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, सबसे पावरफुल लोग तो यही है और यही प्राइम मिनिस्टर भी लाते ले जाते हैं। आपको तो पता ही है हमारे इलेक्शन का कोई मतलब होता नहीं है। तो इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को आजकल प्राइम मिनिस्टर बना रखा है और वो बेचारे हर जगह खड़े मुस्कुराते दिखाई देते हैं और उसके बाद जो उनके बॉस हैं वो आगे ट्रंप से या कह लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात करते दिखाई देते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि वैसे होना तो ये चाहिए कि जो फील्ड मार्शल है या आर्मी चीफ है उन्हें प्राइम मिनिस्टर के अंडर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उनके अंडर होते हैं। तो ये तो आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होते। तो इसलिए हमारे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं वो हमसे ये पूछना छोड़ दें कि पाकिस्तान में ऐसा कैसे होता है, पाकिस्तान में ऐसे कैसे हो गया। अरे भाई, पाकिस्तान में वही कुछ होता है जो दुनिया में कहीं नहीं होता। अब अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हम क्या करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम टाइम टू टाइम आप लोगों को जरूर ऐसी खबरें और ऐसी चीजें देते रहते हैं जिसको देखकर यकीनन आप लोग हैरान हो जाते होंगे और आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा होता होगा कि पाकिस्तान में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अभी कहा यही जा रहा है फिलहाल कि आजाद कश्मीर के लोगों से बातचीत के लिए जो है एक डेलीगेशन जो है बनाकर भेज दिया गया है। अब देखते हैं कि वो डेलीगेशन जो है वो अपना भुड़ता बनवा के वापस आता है वहां पे आजाद कश्मीर या पीओके के लोगों से, या कोई बातचीत करके उस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे मुश्किल काम जो के पीओके के लोगों ने दिया है वो ये कि जी जो चारों सूबों में आपने लोग बिठा रखे हैं कि जी ये हमारे ये कश्मीर के लोग हैं और ये यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद अब उनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उन्होंने कहा है अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं दाद दूंगी कश्मीर के लोगों की कि वो अपने राइट के लिए खड़े हुए, उनको किसी से डरे नहीं, वो डट गए। और उनको मैं ये भी कहूंगी कि बिल्कुल मत झुकिएगा गवर्नमेंट के आगे, उनसे अपनी सारी डिमांड्स पूरी करवाइएगा। और खास तौर पे ये जो उन्होंने हर प्रोविंस में अपने लोग बिठा रखे हैं और उसके बाद उनके जरिए आप लोगों को दबाते हैं या प्रेशराइज करते हैं, उन लोगों का खाता यहाँ से बंद होना चाहिए। बिल्कुल डटे रहिए और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आ नहीं सकते क्योंकि हमें भी जरा टपकने का शौक नहीं है और आपको तो पता ही है वहां पे तो लोग इस तरीके से मार रहे हैं, यानी कि जो रेंजर्स हैं वो भी गोलियां चला रहे हैं, जो आप लोग हैं तो आप लोग भी जूते चप्पल चला रहे हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा मतलब 2-4 हफ्ते और जी लूं तो बेहतर है। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक नहीं सॉरी। तो बहरहाल आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआएं और कह लीजिए कि बेस्ट विशेस कश्मीर के लोगों के लिए जो अपने राइट के लिए खड़े हों। तो नाज़रीन वही हो गया है जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा था। जी हाँ, मुजाहिरीन और पुलिस में अब शदीद लड़ाई शुरू हो गई है। जो मुजाहिरीन थे, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग थे, जिनके सरबराह थे, उनका ऐलान सामने आया था कि वो मुजफ्फराबाद का रुख करेंगे। और ऐसे में जब उन्होंने वहाँ मुजफ्फराबाद का रुख किया और जिस पुल के ऊपर वहाँ रुकावटें लगाई गई थी वो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, हटाई। इस मौके पर जो सरकारी अमला है उस पर कब्जा किया गया। तो उसके बाद अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाशमूल उसमें FC और रेंजर्स ने भरपूर कार्रवाई की है और ऐसे में वहाँ बताया गया है कि दोनों तरफ से शदीद फायरिंग की इतलात मसूल हुई है। इस मौके पर कई लोग के वहाँ जांबाक होने और कई के जख्मी होने की इतलात मसूल हो रही है। इस मौके पर कई एम्बुलेंस जो है वहाँ इलाके में देखी गई हैं, धुआं उठता दिखाई दे रहा है। और इस मौके पर वहाँ जो लोग हैं वो तकरीबन महसूर होकर रह गए हैं। पहले ही 3 रोज से वहाँ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है, निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल होकर रह गया है। वहाँ पर जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी जीर्ण हो रही है। और ऐसे में अब लोग कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है और जो हुकूमत है उनको मिलकर बैठना चाहिए और मामला का हल निकालना चाहिए, बजाय इसके कि मामला मज़ीद कशीदा हो, जो अब दिख भी रहा है। क्योंकि इस वाक़े के बाद जो तमाम लोग हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वो अब अस्पताल के बाहर जमा हो रहे हैं, वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब हम भरपूर अपना इस पे रिएक्शन दिखाएंगे। तमाम तरह सामने आ रहे हैं मनाजिर जहां सूरत हर गुजरते घंटे लम्हे के साथ। पाकिस्तान के पैनलिस्ट कामार चीमा को टीवी डिबेट्स पर सुना होगा, हर बार यही रट लगाता था, कश्मीर में स्वास्थ्य नहीं है, सुरक्षा नहीं है, लोगों को आजादी और अधिकार नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो बातें ये भारत पर थोपता था वही सब आज पाक अधिकृत कश्मीर POK में हो रहा है। आज हालत यह है कि POK के लोग खुद सड़कों पर उतरकर नारे लगा रहे हैं, हमें बिजली चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। वहाँ अस्पतालों में दवाई नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। यानी जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने दशकों तक भारत के खिलाफ चलाया था वही अब उनके गले की हड्डी बन चुका है। पहले कहते थे कश्मीरियों को आजादी दो, अब अपने ही कब्जे वाले कश्मीर में लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। भारत में आज घाटी के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं, सड़क, बिजली, इंटरनेट और रोजगार से जुड़ रहे हैं, जबकि POK में लोग 1947 वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये साफ सबूत है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल बनाकर इस्तेमाल किया और वहां की जनता को कभी इंसाफ नहीं दिया। और कमार चीमा जैसे लोग आज खामोश हैं। जब भारत पर आरोप लगाना होता था तो दिन रात चीखते थे, लेकिन जब POK की जनता भूख और गरीबी से सड़कों पर उतर रही है तब इनकी जबान पर ताला लग जाता है। तो असली सच्चाई यही है दोस्तों, भारत ने कश्मीर को जोड़ा है, पाकिस्तान ने POK को तोड़ा है। आज पूरा कश्मीर दुनिया को बता रहा है कि असली विकास और अधिकार भारत में है और असली अन्याय POK में।